मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 26 त्रिकोणमिति फलन एवं सर्व समीकरण के क्वेश्चन नंबर 25 तक सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया था। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 26 से। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका है, यदि साइन थीटा प्लस कास थीटा बराबर 1/कड़ी में दो तो 4 साइन थीटा इंटू कास थीटा का मान क्या होगा। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। आपको दिया गया है साइन थीटा प्लस कास थीटा बराबर 1/कड़ी में दो, आपको 4 साइन थीटा इंटू कास थीटा का मान क्या होगा यह आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दोनों पक्षों में कड़ी में 2 से गुणा कर देते हैं। तो दोनों पक्षों में कड़ी में 2 से गुणा करने पर आपका हो जाएगा कड़ी में 2 साइन थीटा प्लस का कड़ी में 2 कास थीटा बराबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर भी कड़ी में 2 से गुणा करना है तो 1/कड़ी में 2 है ही, और कड़ी में 2 से मैंने गुणा कर दिया। मैंने क्या किया, यहाँ पर दोनों पक्षों में कड़ी में 2 से गुणा कर दिया। तो कड़ी में 2 साइन थीटा प्लस कड़ी में 2 कास थीटा, 1/कड़ी में 2 पहले से था, कड़ी में 2 से गुणा कर दिया। एक कड़ी में 2 कड़ी में 2 कैंसिल, यानी कि आपको मिल जाएगा कड़ी के अंदर 2 साइन थीटा प्लस कड़ी के अंदर 2 कास थीटा बराबर आपको मिल जाएगा 1। अब करते क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। कड़ी के अंदर 2 साइन थीटा प्लस कड़ी के अंदर 2 कास थीटा का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ओके, अब आपका ये जो वैल्यू है ये आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर पर खुलेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a स्क्वायर, यानी कि कड़ी के अंदर 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कड़ी के अंदर 2 कास थीटा का होल स्क्वायर प्लस का 2a इंटू बी। a का मान आपका है कड़ी के अंदर 2 साइन थीटा और b का मान आपका है कड़ी के अंदर 2 और कास थीटा, और बराबर आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा। अब आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 2, और साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कड़ी के अंदर 2 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 2, और कास थीटा का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा आपको कास स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा 2 तो है ही आपका, कड़ी के अंदर 2 और कड़ी के अंदर 2 का गुणा करेंगे तो 2 मिलेगा, उस 2 का इस 2 में गुणा करेंगे तो मिलेगा आपको 4 और साइन थीटा इंटू कास थीटा, साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर आपका कितना है 1। अब देखिएगा इन दोनों में आपका 2 कॉमन है तो मिलेगा क्या आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कास स्क्वायर थीटा और प्लस का 4 साइन थीटा इंटू का कास थीटा बराबर 1। अब देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है तो 2, और इसका मान 1 तो 2 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस का 4 साइन थीटा इंटू का कास थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1। अब आपको इसकी वैल्यू चाहिए, यानी कि 4 साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस का, ये आपका 2 उधर जाएगा तो माइनस में होगा यानी -2। तो यहाँ से आपका 4 साइन थीटा इंटू का कास थीटा का मान निकल जाएगा। कितना निकलेगा, -2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1। इस तरीके से 4 साइन थीटा इंटू कास थीटा का जो मान होगा वो आपका -1 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपका है 1 प्लस काट थीटा माइनस कोसेक थीटा, दूसरे ब्रैकेट में है आपका 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा का मान है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। यह क्वेश्चन आपकी यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर आपका 1 है प्लस का काट थीटा को हम लिख सकते हैं कास थीटा बटे का साइन थीटा। यहाँ पर आपका है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपान का साइन थीटा। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिएगा इस वैल्यू को, तो 1 तो आपका है ही, 1 प्लस का टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे का कास थीटा प्लस सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान का कास थीटा। यहाँ तक आपको पूरी समझ में आया होगा। अब देखिएगा यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा आपका साइन थीटा, यहाँ पर आपको मिलेगा साइन थीटा प्लस का कास थीटा और माइनस का 1। फिर इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर भी आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आपका आएगा कास थीटा, ऊपर मिलेगा आपको कास थीटा प्लस का साइन थीटा और प्लस का 1। ओके, अब देखिएगा यहां से आपको ध्यान से समझना है। इस वैल्यू को मैं एक ब्रैकेट में कर लेता हूं, तो देखिएगा ध्यान से, आपका हो जाएगा साइन थीटा प्लस का कास थीटा एक ब्रैकेट में और ये माइनस का 1, यही वैल्यू है। मैंने साइन थीटा प्लस कास थीटा को अलग कर लिया और माइनस का 1 बटे आपका साइन थीटा है गुणे, यहाँ पर देखिएगा इन दोनों वैल्यू को भी एक ब्रैकेट में करते हैं, तो कास थीटा प्लस साइन थीटा है, इसको हम लिख लेते हैं साइन थीटा प्लस का कास थीटा और प्लस का 1 आपका है ही, नीचे बट्टे का आपका हो जाएगा कास थीटा। अब आप एक चीज देखिएगा, यदि मैं साइन थीटा प्लस कास थीटा को a मान लूं और 1 को मैं b मान लूं, साइन थीटा प्लस कास थीटा का मान a आपका है और 1 आपका b का है, तो देखिएगा यहाँ पर आपका a माइनस b के रूप में है और यहाँ पर आपका a प्लस b के रूप में है। यहाँ पर आपका a माइनस b के रूप में है और यहाँ पर आपका a प्लस b के रूप में है। तो आपको पता है कि एक ब्रैकेट में यदि a माइनस b हो और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b हो, तो यह किसका फार्मूला है? यह आपका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो उसी रूप में देते हैं, तो एक क्वेश्चन में a माइनस बी है, दूसरे क्वेश्चन में a प्लस बी, यानी इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख लेते हैं, तो हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस का साइन थीटा प्लस कास थीटा और का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, ये आपका a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में है, तो इसको मैंने a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर के रूप में लिख दिया और नीचे आपका क्या है साइन थीटा इंटू का कास थीटा है। अब देखिएगा ये आपका साइन थीटा प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको आप a प्लस b के होल स्क्वायर पर खोलिए। a का मान साइन थीटा है और b का मान कास थीटा है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी कास स्क्वायर थीटा प्लस का 2a इंटू b, तो a का मान है साइन थीटा और b का मान है कास थीटा। अब देखिएगा एक का स्क्वायर करेंगे तो आपको एक ही मिलेगा और नीचे आपका है साइन थीटा इंटू का कास थीटा। अब देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान आपका होता है 1 प्लस का 2 साइन थीटा इंटू का कास थीटा माइनस का 1 बटे आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू का कास थीटा। a माइनस 1 और a प्लस 1 कैंसिल आपका हो जाएगा, तो ऊपर आपको मिलेगा 2 साइन थीटा इंटू का कास थीटा और नीचे आपको मिलेगा साइन थीटा इंटू का कास थीटा। साइन थीटा कास थीटा साइन थीटा कास थीटा कैंसिल होगा तो मिलेगा केवल और केवल 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन को यदि आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट से अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं तो आप 100% एक्यूरेसी के साथ किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपका है 10a प्लस sec a माइनस 1
डिवाइडेड बाई 10a माइनस sec a प्लस 1 का मान बराबर है, चार ऑप्शन आपको दे रखा है। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। दे रखा है 10a प्लस sec a माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10a माइनस sec a प्लस 1। तो सबसे पहले यहाँ पर 10a प्लस का sec a, अब देखिएगा 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 10 और sec के पद में। आपको पता है कि sec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर a होता है, तो sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a बराबर 1 होता है। यानी कि हम इस एक के जगह पर sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो जो आपका एक है यहाँ पर मैं sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a लिख सकता हूं, तो लिख देते हैं। तो ये आपका माइनस है, इसके जगह पर, इस एक के जगह पर sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a, तो sec स्क्वायर a माइनस का 10 स्क्वायर a, और नीचे वाली वैल्यू को वैसे ही रखते हैं, 10a माइनस का sec a और प्लस का 1। अब देखिएगा यहां पर आपका 10a प्लस का sec a, यहां पर इस वैल्यू को आप sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b के रूप में, तो लिख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस b, यानी एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा sec a प्लस का 10a, और दूसरे ब्रैकेट में आपका होता है a माइनस का b, यानी कि आपका हो जाएगा sec a माइनस का 10a। ओके, और नीचे वाली वैल्यू को वैसे ही नोट करना है, तो आपका हो जाएगा 10a माइनस का sec a और प्लस का 1। अब देखिएगा यहां पर भी 10a प्लस sec a है और यहां पर भी 10a प्लस sec a है, तो पूरे से इस व्यंजक और इस व्यंजक से हम sec a प्लस 10a कॉमन ले लेते हैं। तो sec a प्लस 10a मैंने कॉमन ले लिया, तो मिलेगा क्या, यहां से आपको मिलेगा 1 और बीच में है माइनस, तो माइनस लगा दिया और a वाली वैल्यू मिलेगी, तो इस वाली वैल्यू मिलेगी, यानी कि sec a माइनस का 10a आपको मिल जाएगा। और नीचे वाली वैल्यू को वैसे ही नोट करना है, यानी 10a माइनस का sec a प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, अब आगे देखिएगा, यहां पर देखिएगा sec a प्लस 10a तो वैसे ही रहेगा, sec a प्लस 10a तो वैसे ही रहेगा। यहां पर एक है तो एक रखते हैं, इस माइनस का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, माइनस का sec a और प्लस का 10a, तो हो जाएगा माइनस का sec a और प्लस का 10a। और नीचे वाली वैल्यू नोट कर दीजिए, क्या है आपका 10a माइनस का sec a और प्लस का 1। अब देखिएगा प्लस का 1 माइनस का sec a माइनस का sec a, 10a, यानी कि आप देख रहे हैं कि यह वाली वैल्यू और यह वाली वैल्यू दोनों सेम है, एक माइनस sec a माइनस sec a, 10a, यानी इस वैल्यू से हम इस वैल्यू को काट सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में समान है। तो मिलेगा क्या आपको, केवल और केवल मिलेगा sec a प्लस का 10a, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका sec a प्लस 10a, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपका है काट अल्फा के बराबर है, चार ऑप्शन आपको दे रखा है। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो हमेशा ऑप्शन को आप देख लीजिए कि किस रूप में ऑप्शन दिया है। तो ध्यान से देखिएगा, काट अल्फा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, काट अल्फा बराबर हम लिख सकते हैं कास अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। तो यहां से आपका इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 अपान का साइन अल्फा इंटू का कास अल्फा, ठीक, यानी कास अल्फा बटे साइन अल्फा को 1 अपान साइन अल्फा इंटू कास अल्फा भी लिख सकते हैं।
तो देखिएगा 1 अपान साइन अल्फा का मान क्या होता है, 1 अपान साइन अल्फा का मान कोसेक अल्फा होता है। और कास अल्फा को हम साइन के बदले में क्या लिख सकते हैं, कड़ी के अंदर 1 माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि कास अल्फा बराबर होता है कड़ी के अंदर 1 माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। तो 1 अपान साइन अल्फा को मैंने कोसेक अल्फा लिख दिया और कास अल्फा की जगह पर 1 माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा लिख दिया। इस तरीके से यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका है कोसेक थीटा बटे कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस कोसेक थीटा बटे कोसेक थीटा प्लस 1 का मान बराबर है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 अपान का साइन थीटा। यहाँ पर भी कोसेक थीटा है तो इसको भी हम लिख लेते हैं 1 अपान का साइन थीटा और माइनस का 1, बीच में प्लस है तो प्लस रखिए। यहाँ पर भी कोसेक थीटा है तो इसको हम लिख लेते हैं 1 अपान का साइन थीटा बटे ये कोसेक थीटा है तो इसको हम लिख लेते हैं 1 अपान का साइन थीटा और प्लस का 1। अब देखिएगा यहाँ पर 1 अपान साइन थीटा को ऐसे ही रखते हैं, इसको आप एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए। तो एलसीएम तो आपका आएगा साइन थीटा, ऊपर आपको मिलेगा 1 माइनस का साइन थीटा, बीच में प्लस है तो प्लस रखिए। 1 अपान साइन थीटा को 1 अपान साइन थीटा रखते हैं बटे यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए तो मिलेगा आपको साइन थीटा और ऊपर क्या मिलेगा 1 प्लस का साइन थीटा। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब ए वाली वैल्यू इसके साथ जाएगी और ए वाली वैल्यू इसके साथ जाएगी, वहीं पर ए वाली वैल्यू इसके साथ और ए वाली वैल्यू इसके साथ जाएगी। अब देखिएगा जब साइन थीटा ऊपर जाएगा तो मिलेगा आपको साइन थीटा और ए वाली वैल्यू इसके साथ जाएगी तो मिलेगा आपको साइन थीटा और मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का साइन थीटा, बीच में प्लस है तो प्लस रखिए। अब देखिए साइन थीटा ऊपर जाएगा तो मिलेगा आपको साइन थीटा और यह वाली वैल्यू इसके साथ जाएगी तो मिलेगा आपको साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस का साइन थीटा। यहाँ पर साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो क्या मिलेगा 1 अपान का 1 माइनस साइन थीटा मिलेगा आपको 1 अपान का 1 माइनस का साइन थीटा प्लस यहाँ पर मिलेगा 1 अपान का 1 प्लस साइन थीटा, 1 अपान का 1 प्लस का साइन थीटा। अब देखिएगा इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो एक ब्रैकेट में मिलेगा आपको 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस का साइन थीटा। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर मिलेगा आपको एलसीएम ले लिया, ये आया, यहाँ पर आपको ए वाली वैल्यू जाएगी यानी मिलेगा आपको 1 प्लस का साइन थीटा और यहाँ पर आपकी ए वाली वैल्यू जाएगी यानी मिलेगा 1 माइनस का साइन थीटा। माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल होगा तो ऊपर आपको मिलेगा 2। अब देखिएगा ए आपका a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में है। एक क्वेश्चन में a माइनस बी और एक क्वेश्चन में a प्लस बी को हम क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 बटे 1 का स्क्वायर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर 2 रहेगा ही, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह लिख देते हैं कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए 2 है गुणे 2 बट्टे कास स्क्वायर थीटा को 2 गुणे 1 अपान कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बराबर। अब देखिए 2 रहेगा 1 अपान कास स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से आपका जो फाइनली आंसर होगा वो आपका 2 सेक स्क्वायर थीटा होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपका है यदि cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर कड़ी के अंदर 2 cos थीटा तो cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर है
यह भी क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। दिया गया है cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर कौड़ी के अंदर 2 cos थीटा, आपको cos थीटा माइनस sin थीटा का मान निकालना है। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा कड़ी के अंदर 2 cos थीटा का स्क्वायर। मैंने क्या किया, दोनों ही पक्षों का वर्ग कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर a आपका a प्लस b के होल स्क्वायर पर खुलेगा, तो a प्लस b का होल स्क्वायर खोलिए, a स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab होता है। तो 2a का मान आपका है cos थीटा और b का मान आपका है sin थीटा बराबर आपका हो जाएगा, कड़ी के अंदर 2 का स्क्वायर करेंगे 2 मिलेगा और cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा मिलेगा। अब आपको पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो यहाँ पर तो आपका हो जाएगा 1 प्लस का 2, ए आपका 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा है, तो इसको हम 2 sin थीटा इंटू का cos थीटा भी लिख सकते हैं। ए आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपका 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा तो रहेगा ही रहेगा। ये जो आपका प्लस का 1 है राइट साइड में जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब देखिएगा, cos 2 थीटा का 3 फार्मूला होता है, ध्यान में रखिएगा। पहला आपका होता है cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा। दूसरा cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और तीसरा आपका cos 2 थीटा का फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। ओके, ये sin और cos के पद में होते हैं, एक आपका tan के भी पद में होता है। तो इन तीनों फार्मूलों को ध्यान में रखिएगा। cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है और cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा भी होता है। यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा। तो यहाँ पर हम cos 2 थीटा लिख लेते हैं। तो यहाँ से आपका 2 sin थीटा इंटू का cos थीटा बराबर, अब आपका cos 2 थीटा का मान 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा के भी बराबर है। तो करते क्या है, इस cos 2 थीटा की जगह पर 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा रखते हैं, तो 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब देखिएगा, आपको cos थीटा माइनस sin थीटा का मान निकालना है, तो करते क्या है, cos थीटा माइनस का sin थीटा का मान निकालना है तो वर्ग कर देते हैं। तो इसका आप वर्ग कर लीजिए। तो देखिएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा का वर्ग यानी कि a माइनस के b का वर्ग, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर थीटा माइनस का 2a इंटू b, a का मान आपका है cos थीटा और b का मान आपका है sin थीटा। अब देखिएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा, माइनस का ये आपका 2 cos थीटा इंटू sin थीटा, 2 cos थीटा इंटू sin थीटा का मान आपने निकाला है 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा। तो 2 cos थीटा इंटू sin थीटा की जगह पर 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा रख देते हैं, तो 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा मैंने रख दिया। अब देखिए, अब आगे देखिएगा, 1 माइनस का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 1 प्लस का आपका हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, यह माइनस और यह प्लस कैंसिल,
तो फाइनली आपको मिल जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू है? कास थीटा माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर की। लेकिन हमको चाहिए केवल और केवल कास थीटा माइनस साइन थीटा का। यह जो वैल्यू आपका है ये आपका कास थीटा माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर का मान आपने निकाल लिया 2 साइन स्क्वायर थीटा। आपको निकालना है कास थीटा माइनस साइन थीटा का, तो कास थीटा माइनस साइन थीटा का मान आपका हो जाएगा कड़ी के अंदर 2 साइन थीटा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपका है यदि 3 cos x बराबर 5 sin x तो 5 sin x माइनस 2 sec q x प्लस 2 cos x डिवाइडेड बाई 5 sin x प्लस 2 sec q x माइनस 2 cos x का मान होगा। यह अभी क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पर 3 cos x बराबर 5 sin x दे रखा है, तो यहाँ से हम क्या इसको इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं 5 sin x बराबर लिख सकते हैं 3 cos x। अब cos को बट्टे मिलाइए, यानी कि आपका हो जाएगा 5 sin x बट्टे का cos को मैं sin के नीचे ला रहा हूं बट्टे में, तो ये आपका cos x बराबर आपका हो जाएगा 3। तो sin x बट्टे cos x को आप क्या लिख सकते हैं 10x, यानी यह आपका हो जाएगा 5 10x बराबर 3। तो यहाँ से आप 10x का मान निकाल सकते हैं। 10x बराबर आपका हो जाएगा 3 बट्टे का 5। 10x की वैल्यू आपने निकाल लिया 3 बट्टे का 5। अब क्वेश्चन पर आइए, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपका 5 sin x माइनस 2 sec q x है, तो इसको मैं 5 हो गया sin x हो जाएगा माइनस का 2 को वैसे ही रखते हैं sec q x को हम 1 अपान cos q x लिख सकते हैं, क्योंकि sec का अपोजिट आपका cos x होता है। तो sec q x को हम लिख सकते हैं 1 अपान का cos q x और प्लस का 2 cos x को ऐसे ही रखते हैं बटे का। यहाँ पर भी आपका 5 sin x हो जाएगा प्लस का 2 है। अब देखिए sec q x यहाँ पर भी है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान का cos q x और प्लस का माइनस का 2 cos x। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर करते क्या है, हम cos x से ऊपर और नीचे भाग कर देते हैं। cos x से यहाँ पर भी भाग करेंगे और cos x से यहाँ पर भी भाग करेंगे, तो देखिएगा क्या होगा। यहाँ पर भी मैंने cos x से भाग कर दिया और यहाँ पर भी आप cos x से भाग करेंगे तो 1 अपान का cos x आएगा, यानी कि बूढ़े का आपका हो जाएगा cos x। और यहाँ पर भी आप cos x से भाग कर दीजिए। सेम टू सेम यहाँ पर भी cos x से भाग करना है, तो cos x हो जाएगा। यहाँ पर भी नीचे आपका cos x आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका cos x आ जाएगा। ये आपका देखिएगा 5 sin x बटे cos x बराबर 10x होता है, यानी कि 5 तो रहेगा ही, sin x बटे cos x की जगह पर मैंने लिख दिया 10x। अब देखिएगा माइनस का 2 हो जाएगा 1 अपान का a cos q x और a cos x, गुणा होगा कितना होगा cos पे पावर 4x, तो a आपका हो जाएगा 2 बट्टे cos पे पावर 4x प्लस का ये आपका cos x से cos x कैंसिल, मिलेगा आपको 2 बट्टे का। यहाँ पर देखिएगा 5 तो रहेगा ही आपका, sin x बट्टे cos x को हम लिख सकते हैं 10x प्लस का 2 रहेगा ही, cos q x इंटू cos x आपका हो जाएगा cos पे पावर 4x और ये आपका कैंसिल होगा माइनस का 2। यहाँ तक आपको पूरी बात क्लियर है। अब देखिएगा ध्यान से कैसे सॉल्व करना है। ये आपका 5 तो रहेगा ही, 10x बराबर आपने निकाल रखा है 3 बट्टे का 5, तो ये आपका 3 बट्टे का 5 हो जाएगा। ये माइनस का 2 1 अपान cos पे पावर 4x है, तो इसको जब अपोजिट करेंगे तो sec पे पावर 4x हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा sec पर पावर 4x
और प्लस का 2 आपका हो जाएगा बटे यहाँ पर आपका 5 तो रहेगा ही, 10x का मान यहाँ पर भी रखेंगे 3 बट्टे का 5, तो 3 बट्टे 5 रख दिया, माइनस का 2। अब देखिएगा 1/sec cos पावर 4x है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं sec पे पावर 4x और माइनस का 2। अब देखिएगा a आपका 5 से 5 कैंसिल, a आपका 5 से 5 कैंसिल। अब आगे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखिएगा 3 है, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 3 माइनस का 2 sec पे पावर 4x प्लस का 2, और नीचे आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपको 3 माइनस का 2 sec पे पावर 4x और माइनस का 2। अब आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिएगा यहाँ पर आपका 3 तो 3 ही रहेगा, माइनस का 2। अब देखिएगा sec पे पावर 4x है, तो sec पे पावर 4x को मैं क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर x का स्क्वायर, sec स्क्वायर x का स्क्वायर लिख सकते हैं। sec पे पावर 4x को sec स्क्वायर x का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये आपका प्लस का 2, या तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो देख लीजिएगा एक मिनट। देखिएगा 3 और 2 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा आपको 5, 3 और ये 2 5 हो जाएगा, माइनस का 2। अब sec पे पावर 4x को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं sec स्क्वायर x का स्क्वायर बटे ये आपका 3 में से 2 घटा दीजिए तो मिलेगा आपको 1, अब माइनस का 2 हो जाएगा। sec पे पावर 4x है, तो इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x का स्क्वायर। ओके, अब देखिएगा sec स्क्वायर x बराबर आपको पता है 1 प्लस का 10 स्क्वायर x होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 माइनस 2 हो जाएगा। sec स्क्वायर x की जगह पर लिख लेते हैं 1 प्लस का 10 स्क्वायर x बटे ये आपका 1 है, माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी sec स्क्वायर x है, तो इसके जगह पर भी 1 प्लस का 10 स्क्वायर x लिख लेते हैं, और इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर मैंने कर दिया। केवल मैंने sec स्क्वायर x की जगह पर 1 प्लस 10 स्क्वायर x रखा है। तो देखिएगा आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो 5 माइनस का 2 हो जाएगा, 1 प्लस का, आपको 10x का मान है 3/5 पता है, लेकिन 10 स्क्वायर x करना है तो 3/5 का स्क्वायर कर देंगे तो मिलेगा आपको 9/25 बटे यहाँ पर आपका 1 माइनस का 2 हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ पर भी 10 स्क्वायर x है, 10x का 3/5 है, तो 10 स्क्वायर x का कितना मान होगा 9/25, और इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर मैंने कर दिया। अब देखिएगा 5 माइनस ये आपका 2 तो रहना ही रहना है, यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, 25 से कम 25 और 25 9 जोड़ेंगे कितना होगा 34/25 का स्क्वायर बटे ये आपका 1 तो रहेगा ही, 1 माइनस का 2, यहाँ पर भी 25 से कम 25 9 34/25 का स्क्वायर। इसी को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, जो आपका आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों यहाँ से आप लोग सॉल्व कीजिएगा, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 33 आपका है, cos पे पावर 6 से माइनस sin पे पावर 6 से को लिखा जा सकता है। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, cos पे पावर 6 से माइनस sin पे पावर 6 से को क्या लिख सकते हैं यह आपको बताना है। तो देखिएगा cos पे पावर 6 से इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a का होल क्यूब माइनस sin पावर 6 से को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर a का होल क्यूब। अब देखिएगा आगे ध्यान से समझिएगा, ये आपका a क्यूब का काम करेगा, ये आपका माइनस का b क्यूब का काम करेगा, जहां पर a का मान cos स्क्वायर a है और b का मान sin स्क्वायर a है। अब आपको a क्यूब माइनस के b क्यूब के फार्मूले पर तोड़ना होगा। तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला होता है, एक क्वेश्चन में a माइनस b, दूसरे क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का a भी होता है। तो एक क्वेश्चन में a माइनस b, यानी एक क्वेश्चन में आपका हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर a। दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कि cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी sin स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस का a इंटू b। तो a का मान आपका है
स्क्वायर ए इंटू का बी का मान आपका है साइन स्क्वायर ए। यहां तक आपको पूरी बात क्लियर है। अब देखिएगा कास स्क्वायर ए और माइनस का साइन स्क्वायर ए को वैसे ही रखते हैं। यहां पर देखिएगा ए आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए के रूप में है, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए के रूप में है, तो इसका तो मान आपका हो जाएगा ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, इसका मान 1 हो जाएगा और यह वाली वैल्यू वैसे ही नोट हो जाएगी, कास स्क्वायर ए इंटू का साइन स्क्वायर ए। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस का साइन स्क्वायर ए इंटू का कास स्क्वायर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपका है कोसेक ए माइनस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस कास ए, तीसरे ब्रैकेट में टेन ए प्लस काट ए का मान है। यह भी क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। कोसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपान का साइन ए और माइनस का ए आपका साइन ए है, इसको आप हो गया। अब देखिएगा सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपान का कास ए और माइनस का कास ए आपका है ही। यहाँ पर टेन ए को हम लिख सकते हैं साइन ए डिवाइडेड बाय कास ए और प्लस काट ए को हम लिख सकते हैं कास ए डिवाइडेड बाय साइन ए। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा आपका साइन ए और 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। उसके बाद से यहाँ पर भी आप एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए तो मिलेगा आपको कास ए 1 माइनस का कास स्क्वायर ए। यहाँ पर भी आप एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए तो मिलेगा आपको साइन ए इंटू का कास ए आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस का कास स्क्वायर ए। अब देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कास स्क्वायर ए बटे का साइन ए गुणे 1 माइनस कास स्क्वायर ए बराबर आपका होता है साइन स्क्वायर ए बटे का कास ए गुणे ए आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का मान 1 हो जाएगा, नीचे आपका साइन ए इंटू का कास ए हो जाएगा। अब देखिएगा एक कासे से एक कासे कैंसिल, दूसरे कासे से दूसरा कासे कैंसिल, एक साइन ए से दूसरा साइन ए कैंसिल, दूसरे साइन ए से ए आपका साइन ए कैंसिल, तो फाइनली आपका एक मिल जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपका है काट स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कास स्क्वायर थीटा का मान है। यह भी क्वेश्चन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। ए आपका है काट स्क्वायर थीटा, तो काट स्क्वायर थीटा को काट स्क्वायर थीटा ही रखते हैं। 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर रख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आपका कास स्क्वायर थीटा है। अब देखिएगा काट स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा बटे का साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि काट थीटा बराबर होता है कास थीटा बटे साइन थीटा, तो काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा बटे का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर थीटा है ही और नीचे आपका है कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा से कास स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा, यानी फाइनली आपका एक मिल जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों आपका चैप्टर नंबर 26 त्रिकोणमिति फलन एवं सर्वसमीकरण पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। यदि आपको इस चैप्टर से संबंधित किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और जिन लोगों ने
अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।